तो आइए आज आप लोगों को हम क्या है उत्तल दर्पण में आप लोग को सिद्ध करके बताएंगे, जो खासकर 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। जो 2024 में ऐसे देखा जा रहा है कि 99% चांसेस बन रहा है से 2024 में आप लोग को ये शायद पूछा जाएगा। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के पास शेयर करना है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ध्यान देना यहाँ पर, ये आपका क्या है अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण जो है, सॉरी आप लोग को मिस्टेक से थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर क्या है ये उत्तल दर्पण है। ठीक है ना, अवतल दर्पण हम पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं और ये उत्तल दर्पण है। ध्यान देना यही से उत्तल दर्पण में जितने भी रहते हैं, जैसे में फोकस दूरी हो गया, वस्तु की दूरी हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, सारे के सारे आपको प्लस होंगे। एकमात्र वस्तु जो होंगे आपका एक ऋणात्मक होंगे और बाकी जो भी होगा वो सब क्या होगा प्लस में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी ये पोल के जब भी हम लोग दाएं की तरफ जाते हैं तो सारे के सारे ऋणात्मक हो जाता है और पोल से हम लोग दाहिने तरफ जाते हैं तो सारे के सारे आपको धनात्मक हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे कहाँ, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए त्रिभुज ए बी सी आपका हो जाएगा समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा समरूप कैसे हुआ आप लोग को विस्तार से हम बता दे रहे हैं, क्योंकि ये जो है अगर यहाँ पर विस्तार से लिखा जाएगा तो आप लोगों को काफी भारी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा ये कैसे समरूप हुआ। तो ये जो वस्तु जो है तो यहाँ पर 90 डिग्री बनाया। ठीक है, और ये जो आपका प्रतिबिंब जो है यहाँ पर एक 90 डिग्री बना। तो सबसे पहले 90 डिग्री होने के कारण ये क्या हो गया, दोनों त्रिभुज बराबर हो गए। दूसरी बात यह है, जब भी हम लोग चल रहे हैं त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, तो दोनों में मेरा क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो सी आने से क्या हो जाता है, ये क्या कहलाएगा, उभयनिष्ठ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उभयनिष्ठ कहलाएगा। तो उभयनिष्ठ समरूपता के मतलब क्या होता है, किसी तरह से दो एंगल हमको बराबर होनी चाहिए। ठीक ना, तो ये समरूप हो गया। जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजा क्या हो जाती है, समानुपाती होती है। समानुपाती का मतलब क्या होता है, बाटा। जैसे में वस्तु की ऊंचाई बटा हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की दूरी बटा हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी। तो आइए हम लोग देखते हैं, वस्तु की दूरी आपका जो दिया हुआ है ए बी है, क्या है ए बी, और प्रतिबिंब का दूरी क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश। वस्तु की ऊंचाई ए बी और प्रतिबिंब की ऊंचाई ए डैश बी डैश हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं वस्तु की दूरी बटा होगा प्रतिबिंब की दूरी। तो वस्तु की दूरी कहाँ से, ए से लेकर सी तक ले, वस्तु की दूरी हो गया और प्रतिबिंब की दूरी हो गया ए डैश सी हो जाता है। तो यहाँ पर वस्तु की दूरी क्या हो गया, ए सी बटा ए डैश सी हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, समीकरण 1। अब चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, और नहीं तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसमें देखा जाएगा सबसे पहले से क्या आपका एसी है कि नहीं है, तो ये हम लोग बाद में कर लेते हैं। सबसे पहले फिर दूसरे त्रिभुज में हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, कौन, चाहे त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, ये दोनों आपस में समरूप हुआ। कैसे समरूप हुआ, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है और एक पी बिंदु ऐसे बिंदु है जो दोनों त्रिभुजों में शामिल है। तो शामिल है तो इसको उभयनिष्ठ हम नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो ये सी जो था आपको साइड में था, लेकिन ये पी जो है आपका दोनों त्रिभुजों का शीर्ष पर है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण से। तो शीर्षाभिमुख कोण से इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ए डैश बी डैश पी और ए बी पी दोनों में पी आ रहा है, दोनों का शीर्ष क्या हो गया, पी हो गया। तो इसीलिए इसको शीर्षाभिमुख कोण के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बराबर कर सकते हैं और एक समकोणिक होने के कारण बराबर कर सकते हैं। तो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, और त्रिभुज जब समरूप होंगे तो भुजा भी समानुपाती होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं त्रिभुज ए बी पी, समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश पी हो गया। ठीक है, तो इसमें भी आपका वस्तु वही होगा, क्या होगा,
ए बी हो जाएगा, वस्तु हो जाएगा ए बी, और प्रतिबिंब क्या होगा, वही होगा ए डैश बी डैश, ठीक ना। अब इसमें देखा जाए वस्तु की दूरी हो जाएगा ए पी और प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा ए डैश पी हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, ए पी हो जाएगा और प्रतिबिंब का दूरी हो जाएगा ए डैश पी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको समीकरण हम लोग 2 मान लेंगे। अब यहाँ पर देखा जाए समीकरण 1 और 2 में हम लोग देख पा रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड जो है दोनों का बराबर है, तो राइट साइड भी मेरा क्या होंगे, बराबर होंगे। जब लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 क्या हो जाएगा, ए सी बटा ए डैश सी, और ये हो जाएगा ए पी बटा ए डैश पी हो जाएगा। अब इसमें देखने की बात है से क्या एसी मेरे डाटा में कहीं दिख रहा है, यहाँ पर नहीं है। तो एसी के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, डाटा के अनुसार हम लोग चलेंगे, इस डाटा के अनुसार चलेंगे। एसी के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं एपी प्लस पीसी। क्या एपी है आपका और पीसी भी है, ठीक है ना। तो जब हम लोग आगे की ओर चल रहे हैं तो क्या होंगे, प्लस होंगे। अब वही जो बैक होते और फिर आगे की ओर जाते तो क्या होता है, उसमें माइनस होता है। देखिए यहाँ पर देखिए ए से लेकर सी तक, ठीक है, ए से लेकर सी तक मेरा दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना एपी प्लस पीसी लिख सकते हैं, तो इसमें जोड़ के क्रिया होगा। वही हम लोग अवतल दर्पण में क्या था उस तरह के था, जैसे में मान लें कि इतना को हमको निकालना रहता था तो हम लोग क्या करते थे, पी से लेकर सी तक जाते तो और इतना को घटा लेते थे, तो इतना मेरा निकल जाता था। तो वैसी बात है नहीं, ए से लेके सी तक मेरा दिया हुआ है, तो इसको हम लोग 2 भागों में जोड़ेंगे, एपी प्लस पीसी। तो समझ जाइए से यहाँ से लेके यहाँ तक ले आपका 16 है, तो 8 + 8 लिख सकते हैं, क्योंकि उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। तो चलिए एसी के बदले हम लोग लिख सकते हैं एपी प्लस पीसी। अब बाटा में यहाँ पर देखिएगा ए डैश सी, क्या ए डैश सी है, नहीं है, तो ए डैश सी यहाँ पर है, तो सबसे पहले ए डैश सी तो इसका कोई है ही नहीं है, तो हमको यहाँ पर पी से चलना पड़ेगा। ए डैश सी नहीं दिया हुआ है मेरा, तो क्या करेंगे, पी सी माइनस हम लोग क्या लिख देंगे, पी सी माइनस पी ए डैश लिखाएगा। जब ए आपको दिया हुआ नहीं है, ए डैश सी नहीं है, तो क्या करेगा, पी से लेके सी तक जाएगा और इतना घटाएगा, तो इतना के मान मेरा निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ए डैश सी के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं पी सी माइनस पी ए डैश लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आर एच एस की और लेफ्ट साइड तो हम लोग देख लिए, और राइट साइड में देखते हैं क्या एपी मेरा है, इसमें कहीं एपी है, यहाँ पर है, तो जैसे के तैसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग ऊपर में देख लेते हैं, डाटा तैयार कर लेते हैं, नहीं होगा तो उसके बदले में हम कुछ लिखते हैं, ठीक ना। और ए डैश पी है, ए डैश पी भी है आपका। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा हम मिला लेते हैं, क्या मेरा जो भी बना रहे हैं हम लोग क्या सही बना रहे हैं, देखते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, सब कुछ सही चल रहा है। अब यहाँ पर देखा जाए एपी, एपी मेरा क्या है, एपी मेरा यू है, तो ध्यान दीजिएगा यू किसका होता है, वस्तु की ऊंचाई होती है। यू क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई। तो वस्तु की ऊंचाई हमेशा ऋणात्मक होता है, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों स्थितियों में क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो यहाँ पर जब भी हम u लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस कर दिए, पीसी, पीसी क्या है, 2f का बराबर है, ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा। यहाँ पर भी पीसी है तो 2f हो जाएगा। अब माइनस पीए, पीए क्या है, वस्तु की दूरी है, तो यह धनात्मक होगा, तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एपी, एपी क्या है, यू है, ए डैश पी क्या है, भी है, तो भी हो गया, ठीक है। माइनस यू होगा यहाँ पर, क्योंकि वस्तु जहां रहेगा वो ऋणात्मक ही होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, जो हम लोग तिरछा तिरछी कहते हैं, ठीक ना।
ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा, दूसरी बात ये आपको ध्यान रखना होगा, जब ये ध्यान आ गया तो आपको ये भी आ गया, ठीक है। और सबसे पहले इस चीज को भी जानना जरूरी है, वस्तु की दूरी, फोकस दूरी, वक्रता केंद्र, ये सब जरूरी रहता है इसमें। अब हम लोग क्या करेंगे, तीछा तीछी गुना कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर इस तरह से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, -2f u हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा u भी हो जाएगा और बराबर हो गया, ठीक है। अब इसमें इससे गुना होगा तो माइनस हो जाएगा u भी, और प्लस 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 ही रहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2f भी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए क्या कोई ऐसे है जो अपनी जाति का है, हाँ यहाँ पर है, तो क्या है माइनस में, तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर -2fu प्लस u भी, और ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा u भी, बराबर हो जाएगा 2f भी। अब यहाँ पर देखा जाए 2fu प्लस हो जाएगा u, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर 2u भी और बराबर हो जाएगा 2f भी हो जाएगा। अब यहाँ पर सब में 2 शामिल है, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ 2u भी f से भाग देने पर, ठीक है, दोनों तरफ 2u भी से भाग देने पर। अब यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 2fu बाटा लिखेंगे 2u भी f, और प्लस है तो प्लस देंगे, यहाँ पर 2u भी बाटा में हो जाएगा 2u भी f, अब बराबर हो जाएगा 2f भी बाटा में हो जाएगा 2u भी f। अब यहाँ पर जो कटता है उसको काट दे, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कटाने में 2 से 2 गया, f से f गया, u से u गया, बचा क्या मेरा -1 बटा भी बचा, प्लस 2 से 2 गया, u से u गया, v से v गया, बचा क्या 1 बटा f बचा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 से 2 गया, f से f गया, v से v गया, बचा क्या 1 बटा u। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है, ये चलिए दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब हमको क्या करना है, ये माइनस है तो बराबर के उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बटा f, या माइनस है बराबर के उधर जाके प्लस होगा, तो 1 बटा भी प्लस हो जाएगा 1 बटा u। चलिए यही हमारा आंसर हुआ। ध्यान दीजिएगा, कम से कम इसको 2 बार 3 बार 4 बार आप लोग घर पे रिपीट कीजिएगा। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो थोड़ा सा हेल्प आप लोग को करना है, से अपने दोस्तों के पास शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।